मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हम 271 विधानसभा रुदौली क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी साहब और हम इनसे कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जैदी साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप राजसी परिवार से थे। आपके मन में कब ये विचार और क्यों आया कि हमें राजनीति करना चाहिए, और राजनीति में आपने पहला कदम कब रखा और किस पार्टी में रखा? देखिए, राजसी परिवार से मेरा ताल्लुक़ है ये कहना गलत होगा, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद राजशाही का समापन हुआ और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। राजनीति में और वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कभी से कोई इरादा नहीं था और इसी कारण हम लोगों ने अपनी शिक्षा और पढ़ाई को मुकम्मल किया। मेरे दादा मरहूम चौधरी नब्बन साहब काफ़ी पहले 50 के दशक में इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पे विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। 2 या 250 वोटों से उनको पराजय का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से परिवार के लोग पढ़ाई की तरफ ही सबका ध्यान था, राजनीति में कोई नहीं था। 1996 में मेरे दादा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। मुझे परिवार के अन्य सदस्यों की तरह मेरा भी था पढ़ाई मुकम्मल करके नौकरी करने का, और नौकरी मुझे मिल भी गई थी। एक मर्चेंट नेवी कंपनी थी अमेरिका की, रेवंसक्रॉफ्ट शिपिंग इनकॉर्पोरेशन, उसमें हम लोगों को नौकरी भी मिल गई थी। लेकिन उस दौरान दादा की तबीयत ख़राब होने की वजह से 1996 में मैं रुदौली, क्योंकि पिताजी मेरे सऊदी अरबिया में थे, तो मैं 1996 में रुदौली आया और 1996 से मुझे फिर पार्टी के हमारे नेता स्वर्गीय इश्तियाक अहमद खान साहब, पूर्व विधायक, उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बनाया रुदौली का। और हम लोग क्योंकि समाजवादी पार्टी के संगठन से लखनऊ से जुड़े थे, कभी चुनाव के नज़रिए से नहीं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को अपना आदर्श मान करके, उनकी रीत और नीतियों को अपना करके हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए यूथ विंग्स में लखनऊ में काम किया था अपने लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यकाल में। यहाँ आकर के प्रॉपर तौर पर मैं नगर अध्यक्ष बना। नगर अध्यक्ष बन करके मैंने काम किया। मुझे याद है पहला चुनाव मैंने विकास खंड रुदौली के लोटी सरैया ग्राम सभा से बीडीसी का लड़ा था और मैं निर्विरोध हुआ था। उसके बाद वर्ष 2002 में आदरणीय नेताजी आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला। आदरणीय अवधेश प्रसाद जी का सहयोग रहा और हम लोग 2002 में पहला चुनाव लड़े थे विधानसभा का। जी सर, जिस प्रकार से आप समाजवादी पार्टी से लगातार जुड़े रहे और समाजवादी पार्टी से आप 2 बार विधायक और 1 बार मंत्री भी रहे, लेकिन सर क्या कारण था कि इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, समाजवादी पार्टी द्वारा आपका टिकट काट दिया गया और आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन पुनः आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया जो पुनः आप समाजवादी पार्टी में आ गए? देखिए, समाजवादी पार्टी में देश का सबसे जो महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा था वो लोकसभा का चुनाव था, और देश की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा जनपद अयोध्या जी की फैज़ाबाद लोकसभा है, जहां पर रुदौली विधानसभा क्षेत्र भी आता, और इस पूरे जनपद में काम करने का इससे पहले अवसर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा मुझे दिया गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को इस क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का जो निर्णय है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बोल्ड निर्णय था। बहुत बहादुरी से उन्होंने ये निर्णय लिया था। माननीय अवधेश प्रसाद जी पार्टी को बनाने वाले नेताओं में से हैं। समाजवादियों को पहली बार सत्ता तक पहुंचाने वाले में उनकी बड़ी भूमिका रही, और जिस प्रकार के लोगों का समर्थन रुदौली विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों के साथ रहता है, व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ रहता है, सबकी एक इच्छा थी कि आदरणीय अवधेश प्रसाद जी यहाँ से सांसद हों, और उनकी इच्छा का सम्मान भी ज़रूरी था। मेरी भी मन की इच्छा थी कि आदरणीय अवधेश प्रसाद जी सांसद हों। तो संकट की घड़ी पर समाजवादी विचारधारा का होने के नाते ये दायित्व मुझे महसूस हुआ कि ये मेरा दायित्व है
कि आज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन चुनाव में मैं अपने दल के साथ और अपनी पार्टी के साथ और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अवधेश प्रसाद जी के साथ खड़ा हूँ। किसी आश्वासन की वजह से नहीं, लड़ने हम लोग आए थे, मेहनत करने आए थे, संघर्ष करने आए थे और हम लोगों ने मेहनत किया और संघर्ष किया। रहा सवाल चुनाव का या किसी प्रकार के राजनीतिक आश्वासन का, तो इस तरह की कोई भी बातचीत आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व से ना हम लोगों की हुई है और ना इसकी कोई आवश्यकता है, क्योंकि फिर 2027 समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा का जो पीढ़ी परिवार है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से 10 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता को झूठ के सहारे कमज़ोर किया गया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसानों को मजबूर किया जा रहा है, जिस प्रकार से नौजवानों में बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जिस प्रकार से क्षेत्र में बदहाली है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ऐसी सूरत में ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने और यही दायित्व हमारे लिए पर्याप्त है काम करने के लिए और इसी के हिसाब से हम लोग आगे भी काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में श्री अखिलेश यादव जी का जो निर्णय है वो हम सबको सर्वमान्य होगा और सिर्फ मेरे लिए नहीं, पीडीए में विश्वास रखने वाले, समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले, आदरणीय अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में विश्वास रखने वाले हम सभी लोगों का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने और सभी विधानसभा क्षेत्र में हमारा ये सबका एक सुनिश्चित मानना है, व्यक्तिगत तौर पे मेरा भी मानना है कि हमारे लिए और बड़ा है समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव निशान और उसको जिताने का हम लोग जितना भी हो पाएगा प्रयास ईमानदारी से करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी रुदौली विधानसभा से आपको उम्मीदवार बनाएगी? ये निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का होगा। मैं इतना जानता हूँ, पूर्व में मुझे कई बार 4 बार मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, 2 बार विधायक भी रहा, 1 बार बहुत कम अंतर से हम लोग चुनाव हार गए। ये निर्णय हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के अनुभव के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुभव होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व समाजवादी पार्टी को जिताने की मेरे कांधों पे होगी। मैं इस बात को समझता हूँ और इस दायित्व के निर्वहन के लिए मैं पूरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हूँ और उसके लिए सब लोग मिल करके हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। ये महत्व नहीं रखता और रहा सवाल कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। लेकिन रुदौली विधानसभा क्षेत्र में मैं और मेरे सारे साथी, सभी समाजवादी साथी, हम लोग पूरी ताकत से इस विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कैंडिडेट कौन होता है उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, साइकिल चुनाव निशान को जिताने का पूरा कोशिश करेंगे। सर, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक बागी हो गए, वहीं पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया, तो इससे आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं से कमज़ोर पड़ रही है? समाजवादी पार्टी अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। किसी एक उदाहरण दे करके आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये राजनीति करने वालों के लिए ये महत्व होता है। हमारा नेतृत्व शानदार नेतृत्व है, गरीबों के बारे में सोचने वाला नेतृत्व है और बड़े दिल के नेता हैं अखिलेश यादव जी। सभी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके वो जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों की और उत्तर प्रदेश की जो किसान हैं, उत्तर प्रदेश के जो बेरोज़गार हैं, उनके बारे में उनकी बहुत पॉजिटिव सोच है और इसी सोच ने उनको इस देश का एक बड़ा नेता बना के देखा है। और आज मोदी जी के सरकार के ख़िलाफ़, ये जो एनडीए की सरकार है, इसके ख़िलाफ़ इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा बन कर के श्री अखिलेश यादव जी अपनी योग्यता के आधार पर उभर के आए हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी अपनी सबसे ताकत पे अपने नेता के कारण, अपने नेता की कार्यशैली के कारण पूरी मजबूती और ताकत की जगह पे है और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा बहुमत लेकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों और किसानों के सहारे, उत्तर प्रदेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के सहारे, उत्तर प्रदेश के बेरोज़गारों के सहारे, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के सहारे बड़ा बहुमत लेकर के 2027 में सरकार बनाएंगे। सर, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी द्वारा
पीडीए का महासम्मेलन किया जा रहा है और पीडीए की बैठक की जा रही है। इसी पर ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान आया था। उन्होंने पीडीए को उल्टा कर दिया है। उन्होंने कहा ए माने अखिलेश और डी माने डिम्पल, पी माने पार्टी। ये केवल अखिलेश डिम्पल की पार्टी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर जी बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन परेशान हैं। जिस सरकार में मंत्री बनने के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा को त्याग किया, या जिस सरकार में शामिल होकर के उनको ऐसा लग रहा था कि उनका बहुत बड़ा कोई महत्व होने वाला है, लेकिन पिछड़ी जात में जन्म होने के कारण उनको वो महत्व नहीं मिला, तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। उनके बहुत सारे भाषण हमने सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, जहाँ पे वो प्रधानमंत्री जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जो भी विचार अपने रखते हैं वो बयान कर चुके हैं। मैं उनके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, पीडीए की कामयाबी है कि वो लोग जो जाति के आधार पर राजनीति करते थे, छोटी छोटी दुकानें चलाते थे, वो सब दुकानें बंद हो गई हैं। ये पीडीए की कामयाबी है कि लोग आज संविधान की बात घर घर पे कर रहे हैं। ये पीडीए का महत्व है, अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है कि आज संविधान को पढ़ने की रुचि नौजवानों में आ गई है और नौजवान जानना चाहते हैं कि भारत के संविधान में बाबा साहब ने क्या क्या उनके लिए रखा है, इस देश के रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। आज अगर संविधान को घर घर तक पहुंचा करके और संविधान को घर घर एक चर्चा का विषय बनाने का फॉर्मूला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कामयाब हुआ है, तो वो पीडीए की कामयाबी है। और ओम प्रकाश राजभर जी की जहाँ तक बात है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि जिस मंशा के साथ सरकार में गए थे वो मंशा उनकी पूरी नहीं हुई। कम से कम इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का हाल देख लिया होता तो शायद वो न जाते। यूपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ प्रश्न है, लाठी नौजवानों के ऊपर चलाई गई और उनकी क्या मांगे थीं, किस कारण प्रदर्शन हो रहा था, ये भी सब जग जाहिर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस का बल का प्रयोग नौजवानों के ऊपर, अगर आपने प्रश्न किया तो वो प्रश्न तब भी होना चाहिए था कि जब उत्तर प्रदेश के और देश के किसानों के ऊपर लगातार पुलिस के अत्याचार और बल का प्रयोग हुआ। किसानों के आंदोलन को पुलिसिया ताकत के तहत सरकार ने कुचलने का कई बार प्रयास किया। अभी हाल में ही आपने देखा, उत्तर प्रदेश की हर समिति में सुबह से शाम तक भीड़ लगाकर किसान एक बोरी खाद के लिए उनको कितनी बेइज्जती, कितनी जिल्लत और पुलिस की पिटाई तक झेलनी पड़ी। सौम्य समाज में अराजकता का कोई स्थान नहीं होता और प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा है। नागरिकों का उत्पीड़न उनका दायित्व नहीं है। कहीं ना कहीं नागरिकों के साथ प्रशासन को खड़ा होना चाहिए और ये लोकतंत्र ने, संविधान ने अधिकार दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह या कोई संगठन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को जहन में रख करके अगर कोई प्रश्न उठाता है, तो ये संविधान ने अधिकार दिया है कि वो सरकार से प्रश्न कर सकता है, वो धरना दे सकता है, वो ज्ञापन दे सकता है, वो प्रदर्शन कर सकता है। और ऐसे प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास जिस तरह से सरकार की मशीनरी के तहत किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। रुदौली की जनता में आपकी लोकप्रियता काफ़ी है, गरीबों में आपकी लोकप्रियता बहुत है। जहां भी आप जाते हैं तमाम कार्यकर्ता और लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इसका क्या राय है? क्योंकि हम लोगों ने रुदौली विधानसभा क्षेत्र में, रुदौली विधानसभा क्षेत्र के आम नागरिकों की तरह, उनके व्यवहार की तरह अपने व्यवहार को अपनाया है। कभी इस बात को महसूस नहीं किया है मैंने कि मैं कभी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ या सरकार में शामिल रहा हूँ। यही इस परिवार की सीख रही और यही इस परिवार का भी तरीका था। हम लोग रुदौली विधानसभा क्षेत्र के हम भी नागरिक हैं और सभी नागरिकों की तरह उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से आगे रखते हैं और आगे भी इसको रखेंगे। ये धन्यवाद दूंगा मैं आपके माध्यम से रुदौली विधानसभा क्षेत्र के सभी बुज़ुर्गों का, सभी नौजवानों का, ख़ास तौर पे अपनी माँ और बहनों का, कि एक्टिवली वो सड़क पे भले ना आती हूँ लेकिन मेरे लिए दुआ करती हैं। मैं उनकी दुआओं का आभारी हूँ और कोशिश करता हूँ, ईमानदारी से ये प्रयास करता हूँ कि लोगों के सम्मान की रक्षा हो। कोई जात के आधार पर, धर्म के आधार पर अपमानित ना होने पाए। कोई अगर राजनीतिक दलगत भावनाओं से अलग हट करके, इतर हो करके भी अगर विरोध में मेरे है, तो उसका भी अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्मान हर व्यक्ति का बराबर होता है। सबको सम्मान बराबर का मिलना चाहिए।
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के लोग अपमानित हो रहे हैं, यही बड़ा परिवर्तन लाने का प्रमुख कारण बनेगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से रुदौली की जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के और पीडीए के और तमाम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, जिस मेहनत और लगन के साथ लगातार वो क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता और नेता बधाई के पात्र हैं। जनता से मैं सिर्फ इतनी ही अपील गुजारिश करना चाहूँगा कि बहुत दिनों से आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहाँ की जनता कमज़ोर हुई है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हुई है, सामाजिक रूप से कमज़ोर हुई है, सम्मानित लोगों को अपना सम्मान बचाने में भी दिक्कत पैदा हो रही है। गांव-गांव पार्टी बंदी, समाज में विभाजन, जाति के आधार पर लोगों को लड़ाना और ये जो संघर्ष हो रहा है, इस पे विराम लगने में सहयोग दें और अखिलेश यादव जी की सरकार बना करके मूलभूत जो समस्याएं हैं रुदौली विधानसभा क्षेत्र की, आम लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए अवसर प्रदान करें, यही गुजारिश करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने हमारे चैनल पर अपना कीमती समय दिया।